बोलो विष्णु भगवान की जय। विजया एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह किस प्रकार संपन्न की जाती है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? हे देव, उसके बारे में विस्तार से बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, इस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। अतः ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। एक बार ऋषिराज नारद जी ने जगत पालक पिता से ब्रह्मा जी से कहा था कि हे जगत पिता, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का मातम और व्रत का विधान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यह विजया एकादशी का उपवास अत्यंत पुरातन एवं समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। यह उपवासधारियों को विजय दिलवाता है। अभी तक मैंने ये उपवास किसी से भी नहीं कहा, परंतु तुम्हारे अनुरोध पर मैं आपको सुना रहा हूँ। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी जानकी सहित में जंगल में पंचवटी आश्रम में ठहरे, जहाँ से लंका नरेश महापापी रावण ने जानकी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत ही दुखी होकर सीता जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन जटायु नाम का विशाल पक्षी मिला। उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण ने उसे मार्ग में ही उसको मरण आसन छोड़कर सीता जी को लेकर चल दिया। राम लक्ष्मण जी को सारा वृतांत सुनाकर वह स्वर्गलोक को सिधार गया। आगे जाने पर श्री राम लक्ष्मण जी को किष्किंधा राज्य के बानर नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई। वहाँ पर उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य दिलवा दिया। सुग्रीव के दूत एवं मित्र हनुमान जी ने लंका जाकर जानकी जी की खोज करी और उनको राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में बतलाया। हनुमान जी ने वापस आकर श्री राम जी से सारा हाल बताया। तब श्री राम जी सुग्रीव व वानरों की सेना सहित में लंका की ओर आक्रमण करने के लिए चल दिए। मार्ग में विशाल समुद्र था जो अथाह जल से भरपूर था और उसमें मगरमच्छ आदि विशालकाय जीवों का निवास था। श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से उस विशाल समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, आप स्वयं तो आदि पुरुष हैं एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से लगभग आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में एक बलकादव्य नाम के ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार के ब्रह्मा देखे हैं। वह आपको इस व्रत का उपाय अवश्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी का विचार जानकर श्री राम जी ऋषि बलकादव्य के आश्रम में जा पहुँचे और ऋषि को प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए। ऋषि राज ने उनकी कुशल क्षेम जानकर आने का प्रयोजन पूछा। तो श्री राम जी ने कहा, हे ऋषि राज, मैं यहाँ पर सेना सहित में लंका नरेश रावण को जीतने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। आप हमें समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो बलकादव्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, मैं एक उत्तम व्रत विधि बतला रहा हूँ कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का उपवास करने से आप सेना सहित में समुद्र पार करने में अवश्य सफल हो जाएंगे और आपको संपूर्ण विजय प्राप्त होगी।
इस उपवास की विधि इस प्रकार से है कि दशमी के दिन मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदी की स्थापना करें। उस कलश के पास 7 प्रकार का अनाज सतनजा रखकर जौ रखे। तब उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को नित्य कर्म पूरा करके स्नान करके धूप दीप नैवेद्य नारियल से प्रभु का पूजन करते हुए सारा दिन प्रभु के चरणों में ही बिताए। रात्रि जागरण करते हुए हम वहीं पर बैठा रहे। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर के तट पर ही स्नान करने के पश्चात में वह कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दे। अतः ही श्री राम जी, यदि आप अपने सेना अधिकारियों के साथ में यह एकादशी व्रत को पूरा करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तो श्री राम जी ने ऋषि की निर्देश के अनुसार ही यह विजय एकादशी का व्रत संपन्न किया। तो उन्होंने लंका नरेश को मारकर समस्त राक्षस वंश पर विजय प्राप्त करी। हे मधुसूदन बोले, हे नरेश, जो भी प्राणी मनुष्य इस व्रत को विधि और नियम के अनुसार पूरा करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य विजय को प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद को यह बतलाया था कि पुत्र, इस व्रत की कथा को सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल के समान ही फल को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।